A2, B2 और C2, ठीक है? इसका हम सिस और ट्रांस निकालेंगे। जियोमेट्रिक और ऑप्टिकल आइसोमर्स इसके निकालेंगे और फिर टोटल निकालेंगे, ठीक है? और टोटल, ठीक है? तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? ट्रांस पेयर्स बनाने पड़ेंगे, ओके बच्चों? पहले देखो ये ए, बी, बी, सी और सी, ठीक है बच्चों? अब क्या कर सकते हैं? अरेंजमेंट चेंज करो इसे। देखो बहुत बार ना ट्रांस पेयर्स हमारा बन नहीं पाता, जितना होता है उतना बन नहीं पाता, तो इसको सिंपल एग्ज़ाम्पल आप ऐसे लो, ए, ए, बी, बी, सी, यहाँ साइड में लिखते चलो, ठीक है? अब देखो हमने क्या किया, ए को अब क्या करेंगे? ए को हम किसके साथ करेंगे? बी के साथ, ठीक है? या ए को ऐसे ही छोड़ दो, ए, ए, बी को सी के साथ ले लो, बी, सी और बी, सी, ठीक है? ओके बच्चों? यहाँ मैच करो, ए को ए के साथ, बी को बी के साथ और सी को सी के साथ आपने लिखा था। एक हमने कर दिया, ठीक है? ये 2 हो गया। अब क्या कर सकते हैं? अब इसको ले लो, इन दोनों को चेंज करो, ठीक है? मैं क्या करती हूँ, मार्कर चेंज करती हूँ अपना। बी, बी को ले लिया हमने, ठीक है? ये बी को ले लिया। तो क्या हो गया? ए के साथ क्या होगा? ए, सी और ए, सी, ठीक है बच्चों? अब क्या करो आप? सी को ले लो। सी, ठीक है? सी को सी के साथ लिया तो इसको चेंज करो। ए को बी के साथ बनाओ। हमें ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में ज्योमेट्री मतलब अरेंजमेंट चेंज करना है, ठीक है? ए को बी के साथ बनाओ। ओके बच्चों? ये हो गया हमारा 4, इसका 8 है। ओके, हमें अब 4 और निकालना है कहीं से। तो अब हमने क्या किया था? अब दोबारा चेंज करो। ए का किसके साथ? ए के साथ हुआ, बी के साथ नहीं हुआ। तो अब क्या करो? ए का किसके साथ करो? बी के साथ। बी का किसके साथ नहीं हुआ? सी के साथ नहीं हुआ। तो बी का किसके साथ करो? सी का। और ए का किसके साथ नहीं हुआ? सी के साथ, ठीक है? एक नया जम हम लोग ये बनाते हैं, ठीक है? ये करके देखते हैं। अब यहाँ पे लिख लो, ए का किसके साथ किया? बी के साथ। बी का किसके साथ किया? सी के साथ। और सी का किसके साथ किया? ए के साथ, ठीक है? अब इसमें चेक करो कोई है ऐसा? कोई एक कंपाउंड ही ले लो, ए बी ले लो, ठीक है? ए बी है यहाँ पे? ए बी है यहाँ पे, ए बी, ए बी, ओके ए बी है, लेकिन ए बी के क्या साथ क्या है? बी सी है। यहाँ पे ए बी है, ठीक है? तो बार-बार आपको चेक करना पड़ेगा कि दोबारा रिपीट तो नहीं हो रहा ना वो? हो जाता है ये, ठीक है? बहुत हार्ड है ये निकालना, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके बच्चों? ठीक है? तो अब हम देखो, ए के साथ जो है ना अरेंजमेंट ये वाला है बस। इसमें क्या है? ए के साथ बी आ गया, सॉरी देखो इसमें दोनों में क्या है? ए तो कॉमन हो गया। अब देखो बी के साथ यहाँ पे क्या है? सी है, बी के साथ ए है, तो बी के साथ क्या नहीं आया? बी के साथ क्या नहीं आया बताओ जल्दी से? बी के साथ सी भी आ गया, बी के साथ ए भी आ गया। कुछ और आ सकता है? बी के साथ सी या बी के साथ ए, और कुछ नहीं आ सकता इसमें, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, ठीक है? यहाँ बी के साथ सी या ए आ गया और यहाँ बी के साथ सी आ गया। ए, बी, सी 3 ही तो है। अब दोबारा अरेंजमेंट चेंज करो अब इसको। ए, ए, बी, बी, सी हमें 8 बनाना है कैसे भी करके, ठीक है? अब देखो ए के साथ हमने बी भी बना दिया, ए के साथ हमने सी भी कर लिया, तो अब क्या करोगे भाई? बताओ? ए के साथ हमने ए को भी कर लिया, बी को भी कर लिया, सी को भी कर लिया। अब क्या करोगे? हुँ? हैव यू एनी आइडिया? ए के साथ सी करके देखिए, तो भी हो जाएगा ये। हमारे पास कितने अरेंजमेंट होने चाहिए? 6 होने चाहिए, 6 8 नहीं 6 होने चाहिए। ठीक है, एक और अरेंजमेंट करना पड़ेगा हमें कहीं से भी। अब देखो कुछ हो सकता है कहीं पे, कोई तो ऑप्शन होगा हमारे पास जो हो सकता हो। बोलो, बोलो, बोलो। हुँ? अच्छा इसको ही पकड़ लो, 1 मिनट रुको। यहाँ पे तो हम अरेंजमेंट कर ही नहीं सकते, तो ए के साथ बी भी हो गया, ए के साथ सी भी आ गया। यहाँ नहीं कर सकते तो यहाँ देखो, ए के साथ बी हो गया, ठीक है? अब बीसी को देखो, यहाँ बीसी कहाँ है? यहाँ पे बीसी, यहाँ बीसी यहाँ पे है, ठीक है?
और यहाँ पे दूसरा अगर देखा तो सी के साथ ए आ गया, सी के बाद ए बी आ गया, चलो ये भी हो गया। यहाँ एसी देख लो, एसी कहाँ है? एसी ये रहा, तो एसी के साथ कुछ ख़ास अरेंजमेंट अच्छा है नहीं यहाँ पे, ठीक है? मतलब और हम इसकी ज्योमेट्री कर सकते हैं, मतलब और तरीके से इसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो हम एसी लिख देते हैं, ए-सी, ठीक है? अब क्या करेंगे? एसी तो लिख दिया, अब क्या करेंगे बताओ? हुँ? यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए-बी और बी-सी। अब इसे चेक करो, यहाँ पे तो नहीं है ना ये? नहीं तो गलत हो जाएगा। एसी हो गया, ठीक है? बीबी था, तो ये बीबी अलग है हमारा। यहाँ पे सीसी सेम है, तो ये मेरे ख़्याल से ये एक अरेंजमेंट हो गया हमारे पास। टोटल मिला के हमारे पास इसके कितने 5 अरेंजमेंट है ज्योमेट्रिक के, ठीक है? थोड़ा-सा वैसे याद भी करना पड़ेगा आपको। अब जैसे आप कॉलेज स्टूडेंट हो और या स्कूल के हो, 12th क्लास के हो, 15 नंबर में आपको ये क्वेश्चन आ गया, तो आप इस तरह माथा अपना दिमाग इसमें घुसा सकते हो, ठीक है? ऑप्शन ये है कि पहले बेस्ट आइडिया सबसे पहले याद ही कर लो कितने नंबर से, ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर A2, B2, C2 के 5 होते हैं, ठीक है? ये 5 इसके ज्योमेट्रिक आइसोमर्स है, इससे ज़्यादा अरेंजमेंट इसका होगा नहीं, ठीक है बच्चों? इससे ज़्यादा इसका अरेंजमेंट हो नहीं सकता है, ठीक है? ओके बच्चों, तो इस तरह आप इस तरह पेयरिंग करके निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे आपको देख सकते हो कि किसका और अरेंजमेंट हो सकता है, किसके साथ और मिला सकते हो। एक के साथ बी नहीं आया, एक के साथ सी नहीं आया, एक के साथ क्या नहीं आया, ठीक है? ये हमारा हो गया ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, अब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालेंगे। ओके बच्चों, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स इसमें 5 है। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने जो ये सीए क्या आता है ना, ये ए बी कहीं पे है नहीं इसके साथ। यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ा मुझे क्योंकि यहाँ पे तो हुआ नहीं, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे से देखा ये चीज़, ठीक है? तो थोड़ा मतलब प्रैक्टिस बार-बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तब आएगा आपको। ओके बच्चों, अब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेंगे कि कौन-सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ऑप्टिकल एक्टिव होने के कारण के लिए क्या चाहिए हमें कि कोई भी 2 एक प्लेन में 2 लाइगेंड्स नहीं होना चाहिए। ये क्या है एक AB कैसा है? एक क्या है मतलब 180 डिग्री होता है ये, ऐसे होगा ये। A यहाँ होगा तब B यहाँ पे होगा, ठीक है? तो हमें ए वाला पेयर नहीं है, मतलब यहाँ पे देखो ये ए है, तो ये क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया इसमें। ये ए है प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ये बी हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ये सी हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। ये 2 में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही गया। यहाँ पे गलत हो गया, ये रिपीट हो गया यहाँ पे। 2, 2, 4, 5 ही हो सकता है ये। छठा मैंने जबरदस्ती बनाया। रिपीट हो गया ये, ठीक है? हो जाता है। इसमें आपको कन्फ्यूज़न इस तरह होगा क्योंकि जब आपको 8 बनाना होगा, 10, 15 बनाना होगा ना, तो इस तरह कन्फ्यूज़न हो जाता है। आप बार-बार इसमें क्या करो मैच करते रहो, कि बाय चांस गलत तो नहीं बनाया ना। ओके बच्चों? तो ये हो गया हमारा ये तीनों तो प्लेन ऑफ 4 तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दे रहा क्योंकि ए है। ए का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ होगा। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एक प्लेन में एक्सिस में 2 लाइगेंड हो गया है, ठीक है? यहाँ बी है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ बी होगा, ठीक है? यहाँ सी है तो यहाँ पे सी होगा और यहाँ पे सी होगा, ठीक है? तो कॉज़ ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि कैंसल आउट हो जाता है। इसका डायपोल मोमेंट इधर जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट इधर जाएगा और इस वाले कंपाउंड का डायपोल मोमेंट नीचे आएगा। एक-दूसरे को क्या करेगा कैंसल आउट कर देगा, ठीक है बच्चों? और जिससे क्या ऑप्टिकल आपका जो कंपाउंड है वो एनालाइज़िंग फ़िल्टर की तरफ जो हमें चाहिए ना पोलराइज़्ड लाइट जिस एक्सिस में वो नहीं मिलेगा, ठीक है? ओके? तो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स यही शो कर सकता है क्योंकि एक में दोनों अलग-अलग है। एक एक्सिस पे दोनों लिगेंड्स अलग है, ठीक है? तो हमारे टोटल इसके लिगेंड्स हो गए 5 और ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा 1। यहाँ लिखो 5 और यहाँ लिखो 1 और यहाँ टोटल कितना होगा बताओ? ये हो जाएगा 7 बच्चों, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है ना वो 2 होता है। नॉन शेप पेयर्स मतलब उसे रोटेट भी करना पड़ता है, ठीक है? ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा टोटल हो जाएगा 7 और यहाँ पे क्या है ये ऑप्टिकल आइसोमर्स 1 था उसका क्या 2 रोटेट करके ऐड किया हमने। ओके बच्चों, तो ये हमारा हो गया A2, B2, C2 ठीक है बच्चों? अब हम करेंगे A, B, C, D, E का जो कि सबसे हार्ड है।